बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें, अहम ख़बरें हैं, गौर से सुनने वाली हैं और सब के लिए गौर से सुनने वाली हैं। पाकिस्तान की कौमी सियासत, इमरान ख़ान जो इस वक्त तक भी वज़ीर-ए-आज़म हैं, जब तक कि नया वज़ीर-ए-आज़म आ नहीं जाता तो अभी भी वो वज़ीर-ए-आज़म हैं। इमरान ख़ान एक सियासी आतिशफ़शां बन चुका है और जिनका ख़याल था कि इमरान ख़ान जो है वो बिल्कुल एक आसान हदफ होगा और तमाम सियासी जमातें मिल जाएंगी और माइनस इमरान ख़ान करके एक सो कार्ड नाम नहाद कौमी हुकूमत तश्कील दी जाएगी और बड़े ज़बरदस्त तरीके से अमूर ममलिकत चलेंगे और इमरान ख़ान के पीछे कोई नहीं आएगा और वो एक लावारिस, सियासी लावारिस उसको बना दिया जाएगा। ये बातें हो रही थीं, लेकिन ये सारे क्राइसिस में, सारे बहरान में इमरान ख़ान जो है वो वाक़तन एक सियासी आतिशफ़शां बन चुका है और अब उसमें लावा जो है वो पकना शुरू हो गया है। सिर्फ़ एक दिन का लावा जो है वही काफ़ी है नज़रें खोलने के लिए, आँखें खोलने के लिए, देखने के लिए, और अक्लमंदों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। ये इशारा नहीं बल्कि हर चीज़ नज़र आ रही है। थोड़ी सी बातें मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त इमरान ख़ान को गिराने के लिए कितने लोग इकट्ठे हुए। ये ज़रा पहले तो एक पीडीएम बनी, पीडीएम टाएं फिश, एक आया लॉन्ग मार्च धरना, तीसरे दिन ही फारग हो गया और उसके बाद एक फिर लॉन्ग मार्च धरना शुरू किया गया, गुजरांवाला, कोयटा, कराची, पेशावर, और उसमें भी बहुत ज़्यादा मुग़ल्लिज़ात और मिलिट्री लीडरशिप के ख़िलाफ़। फिर भी कुछ नहीं हुआ, मामला ख़त्म हो गए और कुछ फ़र्क नहीं पड़ा और स्टेबल। लेकिन उसके बाद पीडीएम भी टूट गई। सेनेट का इलेक्शन हुआ, जरदारी साहब ने उसमें से माल उठाया अपना, कौमी असम्बली में भी, सेनेट में भी, और सीटें ज़्यादा से ज़्यादा लीं, पीडीएम भी टूट गया। उसके बाद फिर मामला दोबारा से शुरू हुआ और ये सिलसिला शुरू हुआ दोबारा से एब्सोल्युटली नॉट से। वो एक टर्निंग पॉइंट था, एब्सोल्युटली नॉट, वहाँ से शुरू हुआ। अब इमरान ख़ान साहब को गिराने के लिए आप ज़रा सोचें कि तमाम मिल भी गए, तमाम की तमाम जमातें, इमरान ख़ान साहब एक तरफ और साथ उनके जीडीए की 3 सीटें, जीडीए क्रेडिट जाता है जी उनको, और काफ लीग के 4 एमएनएस, ये टोटल नंबर उनके पास हैं। बाकी सब की सब जमातें दूसरी तरफ हो गई। कौन कौन सी थी? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो कि इक़्तिदार में थी, कोई इशू नहीं था और वो भी उधर गई। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ बलूचिस्तान अवामी पार्टी, वो भी चली गई, बलूचिस्तान की जमात है। उसके बाद जी बेशुमार अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, जमहूरी वतन पार्टी और पता नहीं कौन कौन सी जमातें हैं, वो सब की सब उधर चली गई। तो कुछ 13-14 जमातें हैं, तमाम की तमाम उधर चली गई और इत्तेहाद बनाया, ज़ोर शोर से बनाया, हर चीज़ इस्तेमाल की गई और सीटें बनी 174। मुनहरिफ अरकान की सीटों को उनके वोट इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि इतना ज़्यादा वो पेटिशन पड़ी है, सदारती रेफरेंस पड़ा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो पड़ा। अब तहरीक अदम एतमाद आ गई। अब तहरीक अदम एतमाद को भी, जिसको लोग समझते थे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान एक बिल्कुल फ़ारग आदमी है और ये पॉलिटिक्स से इसको आती नहीं है, जैसे ही हम तहरीक अदम एतमाद लाएँगे हाथ पाँव फूल जाएंगे, ये निकल जाएगा और ख़त्म हो जाएगा मामला। लेकिन तहरीक अदम एतमाद के साथ साथ एक और मसला हो गया, एक वो क्या कहना चाहिए, गैबी इमदाद, और वो अमेरिका से मेमो आ गया। मेमो आया जब लेटर, और उसके बाद कहानी बिल्कुल ही पलट दी गई। और पहले चूँकि कहा जा रहा था कि ये पॉलिटिकल बैटल है, पॉलिटिकल प्लेयर्स के दरमियान है, इसलिए हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशन जो हैं वो न्यूट्रल रहेंगे। बिल्कुल सही बात है, न्यूट्रल रहना चाहिए, पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। ये वाक़तन पॉलिटिकल बैटल थी और इसमें कोई शुबा नहीं है कि पॉलिटिकल बैटल, पॉलिटिकल प्लेयर्स आपस में लड़ते रहें, ठीक है।
अब जब तहरीक अदम एतमाद आई तो उसके बाद वो लेटर आ गया। जब लेटर खुला तो मामलात किसी और तरफ चले गए। जब ये मामलात किसी और तरफ गए तो उन्होंने ये दे दी, रूलिंग दे के फ़ारिग कर दिया। रूलिंग दे के फ़ारिग कर दिया और साथ ही असम्बलियाँ तोड़ दी और नए इलेक्शन अनाउंस हो गए। अब इसमें जो अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद चाह रही थी, तहरीक अदम एतमाद का मकसद था, वो आम इंतखाबात का मुतालबा कर रही थी। वो अपनी पूरी कैंपेन में, इसी तहरीक अदम एतमाद के दौरान पूरी कैंपेन में ये कह रहे थे कि हमें फ्रेश इलेक्शन चाहिए। मुस्लिम लीग नवाज़ की सबसे बड़ी डिमांड ये थी। फिर पीपल्स पार्टी भी इस डिमांड के साथ उनके साथ आ गई। मौलाना फजलुर रहमान साहब JUI भी यही चाह रही थी। तमाम बलूचिस्तान की जमातें, तमाम खैबर पख्तूनख्वा, सारी अपोजिशन जमातें, इत्तेहादी जमातें, सब की सब यही चाह रही थी। उन्होंने कहा जी मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा टिल एंड इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, और उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं मुकाबला करूंगा। ठीक है, इंस्टीट्यूशन बिल्कुल न्यूट्रल हैं, नो इशू, वेल एंड गुड। अब आप मुझे पॉलिटिकल बैटल लड़ने दें। अपोजिशन भी गई, उन्होंने कहा जी हम न्यूट्रल हैं। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है। ये लड़ाई शुरू हो गई। अब इस लड़ाई को जब लेटर गेट आया तो डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने रूलिंग दे के फ़ारिग कर दिया। जब रूलिंग दे के फ़ारिग किया तो वो सारे का सारा प्लान जो है वो ख़त्म हो गया। अब जिन्होंने ये सारा प्लान बनाया था, अब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट और इतना सब कुछ, और मेमो गेट जिसमें बाकायदा तौर पे कहा जा रहा है कि जनाब तहरीक अदम एतमाद को नताइज ये होंगे तो ये होगा, अगर ये होंगे तो फिर पाकिस्तान को हम सबक सिखाएंगे, वरना पाकिस्तान को माफ़ कर देंगे। जब ये चीज़ें आ गईं उसके बाद मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ज़रा देखें। इसमें अगेन ये ज़माना है, क्योंकि इस वक्त कम्युनिकेशन टूल्स बहुत आ चुके हैं। आला अदलिया एहतराम बिल्कुल करना चाहिए, 100% करना चाहिए। उसके गलत फ़ैसले हों तब भी एहतराम करना चाहिए, क्योंकि आखिरी जो रिलीफ़ का है आम इंसान के लिए भी वो अदालतें ही हैं। तो मैं ज़ाती तौर पे भी, ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि अदलिया को कुछ नहीं कहना चाहिए। लेकिन जब इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस हैं, उसमें मेरा ख़्याल है कि हमारी अदलिया को भी थोड़ा सा अपना जो बिहेवियर है और थोड़ा सा वर्किंग जो है उसको एग्रेसिव रखना चाहिए। क्योंकि इस वक्त ये जहन में रखिए कि यूथ, पढ़ी लिखी यूथ जो है वो इन्वॉल्व हो चुकी है पाकिस्तान की सियासत में। जिनके पास ये करोड़ों लाखों के पास ये मोबाइल्स हैं, वो सारा दिन नेट पे भी उनके पास मौजूद है, सोशल मीडिया भी मौजूद है, और आपका डिजिटल मीडिया मौजूद है, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। अब कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। एक सेकंड में हज़ारों तरह की खबरें आ रही होती हैं, हज़ारों नैरेटिव आ रहे होते हैं, ट्रेंड्स चल रहे होते हैं। ट्रेंड्स के नीचे पता चल जाता है पूरी दुनिया में हो क्या रहा है। तो ये सब कुछ था। उसमें जब ये लोटाक्रेसी शुरू हुई, फ्लोर क्रॉसिंग, जब ख़रीदो फरोख्त शुरू हुई मेंबर्स की मरकज़ में, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने बहुत अपील की, दर्दमंदाना तरीके से अपील की कि ये सारा कुछ हो रहा है, हमारे इदारे क्या कर रहे हैं। इदारे मीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट, सिविल इदारे हमारे क्या कर रहे हैं, इनको कौन रोकेगा। लेकिन उसके बाद कोई नहीं। फिर उन्होंने रेफरेंस भेज दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। वो बड़े हम्बल, वो किस किस्म का कोई, ना उन्होंने लूज टॉक की नवाज शरीफ साहब की तरह, ना उन्होंने जरदारी साहब की तरह धमकियाँ दी, ना डॉन लीक्स लेके आए, ना मेमो गेट लेके आए, किसी किस्म का नहीं। वो एक हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के मजबूत सिविल इत्तेहादी थे, और सिविल इत्तेहादी थे, सिविल। और इस वक्त पाकिस्तान में वाहिद वो पॉलिटिकल पार्टी का हेड था इमरान ख़ान, और है, और प्राइम मिनिस्टर जो खुलकर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ, हमारी अस्करी क़यादत के साथ शाना बशाना खड़ा होता था, उसको डिफेंड करता था, और अब तक डिफेंड कर रहा है। और उसके करोड़ों फॉलोअर्स उसको उसी तरीके से करते थे। मिलिट्री लीडरशिप का एहतराम, पाक फ़ौज का एहतराम करते थे और कर रहे हैं। मसला इतना बड़ा, जब लेटर गेट आ गया उसके पहले वो फ्लोर क्रॉसिंग की, जब ये लोटाक्रेसी शुरू हुई, ख़रीदो फरोख्त शुरू हुई, MNAs ने आके बताना शुरू कर दिया, सिंध हाउस में एक बाज़ार लग गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए, वो रेफरेंस वहीं पड़ा है, उसकी हेयरिंग वहीं पड़ी है, और अभी मंगल को सुना जाएगा। मामला आधा ख़त्म हो गया, आधा रहता है।
उन्होंने पूछा कि हमें बताएं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि हम इन हालात में क्या करें, ये इसमें थोड़ी तशरीह कर दें। 3-4 सवाल पूछे कि ये जब, वरना तो जिसके पास 10, 12, 14 अरब रुपया है, 15 अरब रुपया है, वो पाकिस्तान की हुकूमत तब्दील कर देगा। और पाकिस्तान क्या है? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। पाकिस्तान वाहिद इस्लामी दुनिया का वाहिद मुल्क जो जौहरी ताकत रखता है, पूरी दुनिया में वाहिद है जो इस्लामी मुल्क है जो जौहरी ताकत रखता है। उसकी अगर हुकूमत चेंज करनी है तो 10, 15, 20 अरब रुपये लगाएं, हुकूमत चेंज कर दें, और वो कोई भी लगा सकता है। ये सारी बातें उन्होंने रखी, लेकिन अफसोस के साथ उस पर अभी कुछ नहीं हुआ। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग हो गई। जब डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आई तो फिर इतवार को शहबाज शरीफ साहब ने फ़ौरन ट्वीट किया एक कि जनाब इसका नोटिस लेना चाहिए। इतवार की रात फिर केस लगा और वो सारा कुछ नोटिस ले लिया गया। 5 दिन डेली बेसिस पे हेयरिंग हुई। अब उसमें क्या हुआ, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो कि अपोजिशन डिमांड कर रही थी कि इस्तीफ़ा दें, नए इलेक्शन, वो दोनों काम उन्होंने कर दिए। अदम इत्मीनाद रूलिंग दे के फ़ारग हो गई और फ्रेश इलेक्शन अनाउंस कर दिए। जब फ्रेश इलेक्शन अनाउंस हो गए तो 2 बातें तो पूरी हो गई, पूरी अपोजिशन की, फ्रेश इलेक्शन। लेकिन उसके बाद ये हुआ, अब अगली बात जो मैं आपको बताने लगा हूँ, इस दौरान उनका जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट हो गया, उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफ़ा हो गया। उन्होंने एक जलसा करके भी दिखा दिया और उसमें फिर ये हुआ कि जो ये बैरूनी साजिश है वो नैरेटिव उनका हिट हो गया। जब ये हिट हुआ तो फिर अपोजिशन ने कहा कि नहीं, अब अगर इलेक्शन हुए तो ये तो जीत जाएगा दोबारा, इसके जीतने का ज़्यादा इम्कान है। और जिसको सेलेक्टर्स और सिलेक्टेड के ताने दिए जा रहे थे, अब उस पे बाद फिर रिवर्स गेयर लगा, अपोजिशन ने फिर लगाया। सारे मिल के बैठे और उन्होंने कहा कि जनाब ये हमें तो अब इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें अब दोबारा इसको रिवर्स करना चाहिए। जबकि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ख़ुद इक़्तिदार वापस कर चुके थे और निकल चुके थे और 2 दिन की दूरी पे थी निगरान हुकूमत। और उन्होंने सदर ममलिकत ने भी ख़त लिखा, अपोजिशन लीडर को भी लिखा, फिर स्पीकर ने ख़त लिखे कि अपने अपने नाम दे दें निगरान वज़ीर आज़म के लिए, लेकिन किसी ने नाम नहीं दिया सिवाय इमरान ख़ान साहब के। तो किसी को अंदाज़ा नहीं था। और हुआ ये कि वो महंगाई शंगाई हर चीज़ ख़त्म हो गई और लोग आ गए वापस इमरान खान के साथ जुड़ गए। तो ये ज़रा इनका जो स्क्रिप्ट है अपोजिशन का ये हो गया ख़राब। वरना ये था हम सब मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे और इमरान खान साहब को फारिग करेंगे, महंगाई बहुत है, लोग तंग हैं, इलेक्शन हम जीत जाएंगे, जीत के आराम से हुकूमत करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद फिर ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले ने जिस तरीके से जो ऑर्डर दिया उसमें सदर के इख्तियारात, वज़ीर आज़म के इख्तियारात उसको ख़त्म कर दिया गए। आप एक तरह से यूँ समझें कि प्रेसिडेंट भी सुप्रीम कोर्ट के अंडर चला गया। हर हुक्म प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का हर हुक्म जो है वो मशरूत कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के हतमी फ़ैसले तक। और वो अभी तक स्टैंड कर रहा था जब तक तहरीक अदम इत्मीनाद मुकम्मल नहीं होती, बल्कि अभी भी कर रहा है लीडर ऑफ़ द हाउस जब तक नया नहीं आ जाता। तो ये किया गया। फिर स्पीकर के इख्तियारात वो सारा। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें वापस प्राइम मिनिस्टर को बहाल कर दिया गया मुकम्मल इख्तियार के साथ, जब वो वापस आए, काबीना आ गई, रियासती मशीरी उनकी हो गई। उसके बाद ये जब सो मोटो नोटिस लिया उसका भी फ़ायदा अनफॉर्चुनेटली अपोजिशन के लिए, फॉर्चुनेटली इमरान खान के लिए वो उनको हो गया, फ़ायदा हो गया। और उसके बाद मज़ीद लोग उनके साथ जुड़ गए और लोगों ने जो पढ़े लिखे आम लोग से लेके पढ़े लिखे तक वो सारे उन्होंने कहा कि नहीं ये तो कुछ गड़बड़ है। और नैरेटिव उनका पहले से मौजूद था, मेमो पहले से मौजूद था। अब उसके बारे में ये भी कहा गया वो ख़त जाली है। लेकिन जब पार्लियामेंट में खड़े होकर शाह महमूद कुरैशी ने, वज़ीर ख़ारजा उस वक्त के, उन्होंने जब पार्लियामेंट हाउस में खड़े होकर ये कहा ऐवान में कि वो रोज़े की हालत में है, ऊपर अल्लाह ताला के नाम हैं, उस छत के नीचे मैं खड़ा हूँ और मैं हल्फन कहता हूँ कि ये ख़त जाली नहीं, ये असली है, हकीकत पर मबनी है। ये सारी चीज़ें हो गई।
तो जब ये सारी चीज़ें हो गई, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भी उनको, इमरान खान को फ़ायदा दे दिया। अब आगे बढ़ें और इमरान खान साहब मज़ीद तगड़े हो गए और उसके बाद ये हुआ कि जो कुछ आखिरी रात हुआ, फिर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं कौमी असम्बली की, तहरीक-ए-आदम एतमाद पे बहस हो रही है, अपोजिशन भी हिस्सा ले रही है, गवर्नमेंट भी हिस्सा ले रही है, तकारीर हो रही हैं और अभी 10 बजे हैं, बल्कि 9:30 बजे हैं। 9:30 बजे ही ख़बरें आना शुरू हो गई कि सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है, रेड जोन सील कर दिया गया है और फ़ौजी, नीम फ़ौजी दस्ते आना शुरू हो गए हैं, ट्रक आ गए हैं, इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो गई ख़बरें। एक फ़ेक न्यूज़ का तूफ़ान चलाया गया, उन फेक न्यूज़ में पता नहीं क्या क्या कहा गया, वो पिछली वीडियो में बता चुका हूँ वो भी, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आखिर वक्त तक किसी भी इदारे को चैलेंज नहीं किया, ना ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी कि आला अदलिया को और ना ही अफ़वाज पाकिस्तान को। वो अब आज तक भी वो ये कह रहे हैं कि अफ़वाज पाकिस्तान को कुछ नहीं कहना, ये हमारी फ़ौज है, मज़बूत फ़ौज है, मज़बूत फ़ौज ना होती तो पाकिस्तान 3 टुकड़े हो चुका होता, खुदा न खास्ता। ये सारी बातें, तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन था जिसको ऐसे लोगों के हाथों तोड़ दिया गया कि जिन लोगों के बारे में जो आ रही है लीडरशिप, ख़ुद सोचें कि क्या क्या नहीं कहते रहे वो अफ़वाज पाकिस्तान को, मिलिट्री लीडरशिप को, क्या क्या नहीं कहते रहे। और वो अब दोबारा गुच्छे का गुच्छा वो वापस आ गया और कोई चीज़ नहीं, माइनस इमरान खान, माइनस इमरान खान, उनमें से फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन गया, सब कुछ बन गया। तो उस सारे का फ़ायदा भी फिर जिस तरीके से अभी 9:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरवाज़े खुल गए, रात के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाज़े खुल गए फेक न्यूज़ पे, जाली ख़बरों पे। तो उस पर वो एक शरीफ आदमी आराम से निकला, चला गया, गाड़ी में बैठा, हाथ में डायरी ली और बनीगाला में पहुंच गए। बनीगाला में पहुंचे, पता चला गिनती हो गई है, फ़ारिग हो गए। अब ये सारा कुछ जो कुछ हुआ है, उसके बाद जो कुछ सोशल मीडिया पे हो रहा है, ये किसी को हज़म नहीं हो रहा और ख़ास तौर पे उन करोड़ों लोगों को हज़म नहीं हो रहा जो इस नेचुरल अलाइंस के, इस फितरी इत्तेहाद के, हमारी मिलिट्री लीडरशिप और इमरान खान, जो नेचुरल अलाइंस था, फितरी इत्तेहाद था, जो इसके मानने वाले थे, करोड़ों इसके फॉलोअर्स थे, उनको ये बात हज़म नहीं हो रही। तो इसलिए ये सोचने की बात है। और फिर जो रद्द अमल आया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने सिर्फ, ना कोई उनकी तंजीम भी इतनी मजबूत नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, सिर्फ ट्विटर पे एक पैगाम दिया इमरान खान साहब ने कि आएँ आज पुरअमन तौर पे निकलें। तो तमाम शहरों पे लोग निकले हुए हैं और निहत्ते हैं, ना किसी के हाथ में डंडा है, ना छड़ी है, ना कुछ है, हो रहा है, कोई रो रहा है, कोई पीट रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये सारा रद्द अमल फिर सोशल मीडिया। तो मैं अभी भी कहूँगा कि जो हमारे मुक़्तदर इदारे हैं, जो सब कुछ देख रहे हैं, अभी भी वक्त है कि उसको रिव्यू करें, क्योंकि ये जो नया गुच्छा है उसके साथ ये आम आदमी तक कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, लेमैन कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, देसी आदमी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो रिव्यू करें, अभी भी वक्त है और कल तक वक्त है। वज़ीर ख़ारजा साबिक़ शाह महमूद कुरैशी वर्सेस शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, 3 वोटों का फ़र्क है। अभी भी वक्त है कि इस अलाइंस को टूटने न दें। फितरी इत्तेहाद, नेचुरल और बग़ैर किसी लेन देन के, तो इसको रिविज़िट करना चाहिए, इसको सोचना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ निकले हुए हैं, पाकिस्तान में निकले, पुरअमन एहतजाज हर तरह के कर रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये एक आतिशफ़शां, सियासी आतिशफ़शां जो है, इसको फटने से बचाएं, क्योंकि इसके एडवर्स जो रिज़ल्ट्स निकलेंगे, मनफी नताइज निकलेंगे, वो बड़े ख़तरनाक होंगे, वो कोई अच्छे नहीं होंगे। इस पे गौर करना चाहिए हम सबको मिलकर, वरना मामलात गलत तरफ ही जाएंगे, अच्छाई की तरफ नहीं जाएंगे। इसके बावजूद
कि अभी भी कोई एक लफ्ज़ नहीं आया। यानी गालियाँ देने वाले कल तक जो गालियाँ देते थे और जो धमकियाँ देते थे, क्या क्या नहीं कहा, वो सब आ रहे हैं इक़्तिदार में। और जिसने कभी कुछ नहीं कहा, जिसने हमेशा दिफा किया, डिफेंड किया, वो अकेला बैठा है, लेकिन अवाम उसके साथ है, लोग उसके साथ हैं। तो माजी में भी आप देख चुके हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो अभी तक नहीं मरा, वो फांसी लग गई और चंद लोगों ने उसका जनाज़ा पढ़ाया था और तस्वीरें मौजूद हैं। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो अभी तक नहीं मरा। तो ये सोचने की बातें हैं सर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।